बाद लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध करता है। हालांकि यह फैसला जब से आया है तब से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसआई सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। एसआई की ओर से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने उसे खुदाई की इजाजत नहीं दी है। एसआई वजूखाने का सर्वे नहीं करेगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सील किया गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जहां हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने मायूसी देखी जा रही है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला। हाईकोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी का माहौल। फैसले के बाद हिंदू संगठन ने की आतिशबाजी, ढोल नगाड़े के साथ किया फैसले का स्वागत, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष कुछ ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो वहीं हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल कर दी है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है, तो हिंदू पक्ष की कोशिश होगी कि उसका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट आदेश न सुनाए। एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं, तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। न्यायालय के दिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत मानी जाती है। यह सभी सनातन धर्मियों की जीत है, सभी मंदिर समर्थकों की जीत है, और तो सारे फैसले जो माननीय न्यायालय के दिए सभी हम लोग की जीत मानते हैं। फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की बात कही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा। ये मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है। उनका कहना है कि मुसलमान 600 साल से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। साथ ही धर्मगुरुओं का कहना है कि देश के सभी पूजा स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो। पिछले 600 साल से ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अदालतों में इस सिलसिले में पेटिशन्स और केसेस चल रहे हैं, और हम सबको कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। उसी के साथ साथ इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ आगे ना हों, तो हम ये समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से मुल्क में नाफिज होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के एसआई सर्वे के फैसले को दी चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई कैविएट याचिका। हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पक्ष कितनी मजबूती से सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पे कहना था कि अगर एएसआई सर्वे परिसर के अंदर होता है तो ज्ञानवापी मस्जिद के दीवारों को क्षति पहुंचेगी कहीं न कहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत मिलती है या नहीं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। तो देखिए, इस पूरी खबर का लबोलुआब ये है कि अब एसआई सर्वे होगा। इस पूरे मामले में जिस तरह से हिंदू पक्ष की मांग थी कि एसआई सर्वे हो, वैज्ञानिक तथ्य सामने आए, ये जो मांग थी वो हाई कोर्ट के द्वारा पूरी कर ली गई है, फैसला सुना दिया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष का विरोध अभी भी बरकरार है। इस बड़े मुद्दे पर, इस खास मुद्दे पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इसके अलावा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे। रतीश मेरे साथ मौजूद है वाराणसी से, रोहित भी वाराणसी से मौजूद हैं, सोहन लाल आर्य मेरे साथ मौजूद है हिंदू पक्षकार, और उज़मा परवीन मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पक्षकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत रतीश मैं आपसे करूंगी इस चर्चा की। देखिए, एसआई सर्वे को मंजूर
कर लिया गया है और अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द एसआई सर्वे होगा ताकि जो वैज्ञानिक तत्व है, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सामने आए। कितनी हलचल देखने को मिल रही है, क्या कहना है लोगों का, सबसे पहले आपसे जानूंगी मैं, रतीश। बिल्कुल, देखिए एएसआई सर्वे के बारे में कल से ये कहा जा रहा है कि कल सुबह 7 बजे से ये तय किया गया है, मुकर्रर किया गया है टाइम कि एएसआई की टीम 7 बजे के आसपास विवादित परिसर जो कहा जाता है ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए पहुंच जाएगी। 50 सदस्यों वाली ये टीम रहेगी और जिसमें जो वादी हैं उनके वकीलों के साथ साथ जो दूसरा पक्ष है उसके वकील भी साथ में रहेंगे। इस सर्वे को किया जाएगा। इस सर्वे पर रोक लगी थी। प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो बनारस में सभी लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सर्वे को लेकर चूंकि भोलेनाथ की नगरी है, काशी है, सभी वो जो भोले के भक्त हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो काफ़ी प्रसन्न है और उनका ये कहना है कि जो दोनों पक्षों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत को परखने के लिए एएसआई को सर्वे करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और सर्वे रिपोर्ट जो आए उसको दोनों पक्षों को मानना भी चाहिए। लेकिन सर्वे की जो बात है, सर्वे पर जो रोक लगी थी वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा हटाई गई और अब जिला प्रशासन और पुलिस ने अपनी तैयारियां की हैं। जो काशी विश्वनाथ परिसर है वहां पर कल से यानी 4 तारीख से अगली 7 तारीख तक यानी 4 से 7 तारीख तक जो श्रद्धालु आएंगे, जो भक्त आएंगे, फिलहाल रोकना उनको चाहूंगी। मोबाइल ले रोहित जाने भी मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है? रतीश बता रहे कि सुबह 7:30 बजे से सर्वे होगा। आखिरकार जो रास्ता था वो क्लियर हो चुका है, सर्वे को हरी झंडी मिल गई है, कल से सर्वे भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ, देखिए कल 7 बजे से 12 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अदा होती है तो और वो 12 बजे के बाद होता है, तो एक बड़ा बीच का रास्ता है कि सुबह 7 बजे जो सर्वे की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और जब मुस्लिमों की जब नमाज के लिए जो भीड़ आनी शुरू होती है उससे काफी पहले ये जो टीम है वो निकल जाएगी। संभवतः थोड़ा आधा घंटा पहले भी निकल सकती है। शुक्रवार की सेंसिटिविटी को देखते हुए तो तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही प्रयागराज हाई कोर्ट से ये फैसला आता है, बनारस में जो पूरी टीम है, सरकारी मशीनरी है, वो तुरंत सक्रिय हो गई। 2 घंटे बाद ही कमिश्नरेट में मीटिंग बुलाई गई, एएसआई की टीम को बुलाया गया और तमाम जो अधिकारी थे एएसआई के जो बाहर से आए हुए थे, सारनाथ के गेस्ट हाउस में जो एएसआई का है वहाँ डेरा डाले हुए हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपके पास मैं दोबारा वापस लौटूंगी। मेरे साथ सोहनलाल आर्य जुड़े हुए हैं और उज़मा परवीन जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सोहनलाल आर्य जी। देखिए, अब तो जिस तरीके से आप लोगों की मांग की जा रही थी, आप लोग पहले से हालांकि आश्वस्त दिख रहे थे, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया ये है कि मुख्य मुद्दा क्या है। मुख्य है कि ज्ञानवापी का सच क्या है, जो देश जानना चाहता है, पूरे देश के लोग, प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। सच ये है कि जब मुस्लिम समाज, जब हमारा 16 मई 2022 को जब हमारा शिवलिंग मिला तो मुस्लिम समाज उसको सुहागा कहता है, हम उसको शिवलिंग कहते हैं। आखिर इसका निराकरण कैसे होगा? हम माननीय न्यायालय में गए कि इसका निराकरण कैसे, और हमने सर्वे की मांग की। आखिर जब मुस्लिम समाज सुहारा और शिवलिंग का कैसे निर्धारण हो, और वो जब सर्वे की टीम आई तो 10 बिंदुओं को लेकर के यह बाकी निर्धारण करने उनका 10 बिंदु है कि पहला जो मस्जिद गुंबद है उसका आयु निर्धारण, और दूसरा उस मस्जिद के गुंबद के नीचे 3 शिखर है हिंदुओं की, जो 18 अप्रैल 1669 यानी 354 साल पहले जो हमारा जो है देवाधिदेव महादेव मंदिर का ध्वस्त कर दिया गया था आक्रांत औरंगजेब के फरमान के द्वारा, और इन दोनों के आयु निर्धारण किया जाएगा। जब वह गुंबद यह पता चलेगा 354 साल पुराना है और इसकी कोई नींव नहीं है और यह मंदिर के दीवारों पर ही स्थित है, यह लगेगा वह दीवार 2000 साल पुराना है, तो इसे साबित हो जाएगा कि क्या है क्या। और यहाँ अभी एक भाई साहब ये कह रहे थे शुरुआत में कि यह मस्जिद 600 साल पुराना है। अरे भाई साहब, मंदिर को बने हुए 354 साल हुए। अगर 354 साल अगर वहां नमाज पढ़ रहे, हम 5000 साल से वहां से देव अपने शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। और तो अगले सर्वे के दौरान हम स्वयं उस कमीशन में थे, जांच कमीशन में थे, जिसकी रिपोर्ट माननीय जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के दिया गया। उनके द्वारा सारे साक्ष्य
उस वहां से मिले शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, ओम, स्वस्तिक चिन्ह। अच्छा, मुस्लिम पक्ष को सोहन लाल आर्य जी, एक सवाल है कि मुस्लिम पक्ष से मेरे साथ उज़मा जी भी जुड़ी हुई है, एक टिप्पणी उनकी भी यहाँ पर लेनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक मिनट, उज़मा परवीन जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मुस्लिम उज़मा जी आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है, मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम आ रही है, जी मैं ये कहना चाहूंगी क्या एतराज है? अब तो देखिए फैसला सर्वे को मंजूरी मिल गई है। जी बताइए। अभी फैसला न्यायालय में है, अभी से धूम और शोर और हंगामे मचाना बंद कीजिए। देखिए, हमने शुरुआत से सब्र किया। आपने देखा पहली जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, जो हमारी बाबरी मस्जिद थी, उसमें भी कई तरह की चीजें हुई। पहले से ले जाकर मूर्तियां रखी गई और उसको जो भी तरह से किया गया, लेकिन फिर भी हमने न्यायपालिका का फैसला माना कि देश की शांति भंग ना हो, देश में कुछ विवाद ना हो, इसलिए हम खामोश रहते हैं, सब्र करते हैं चीजों पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। तो अभी ज्ञानवापी का फैसला आया नहीं, हमारी याचिका दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक उम्मीद है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो सर्वोपरि है हमारे लिए, और हम सर्वोपरि के फैसले का इंतजार करते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो अभी से जश्न मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो जश्न मनाएं, बिल्कुल मनाएं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो देश के हाल है ना, वो इतने बुरे हो चुके हैं कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बात तो एक छोटी सी राजनीति जो जुड़ी हुई है, जो वैज्ञानिक तथ्य और है, मंदिर से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक तथ्य अगर सामने आएंगे, साइंटिफिक तरीके से जांच होगी, किसी भी तरह की क्षति नहीं होगी। बात नहीं करना चाहते आप, महिला सुरक्षा पे बात। ठीक है, सोहन लाल जी जवाब दीजिए। सोहन लाल जी जवाब दीजिए। ठीक है, उज़मा जी अब उनकी बात सुन लीजिए। उज़मा जी आप उनका पक्ष भी जान लीजिए। मस्जिद को देखा है, मस्जिद के बगल विशाल नंदी। आराम से अपना पक्ष आराम से रखिए। उज़मा जी एक मिनट, उनकी बात भी सुन लीजिए। एक मिनट, उनका पक्ष भी तो जान लीजिए सर। जिस तरह से बह रहा है ना पूरा उत्तर प्रदेश, उज़मा जी ये स्मार्ट सिटी कहा करते थे, उस सिटी की हालत बदतर हो चुकी है। मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे। देखिए, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके अपनी बात। उज़मा जी आपकी बात कंप्लीट हो गई है। उज़मा जी आपकी बात कंप्लीट हो गई है। सोहन लाल आर्य जी को भी बोलने दीजिए अपनी बात। ठीक है उज़मा जी, एक मिनट, अब उनको अपना पक्ष रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सोहन जी। बहन जी से हमारी प्रार्थना ये है कि जब आप बोले तो हम शांत रहें, ताकि और स्पष्ट जो है, ताकि जो ज्ञानवापी का सच है वह स्पष्ट लोगों के सामने आ जाए। मैं सर्वे कमीशन में था, पहले भी था, और अब जो सर्वे लेकिन ये देश तो गंगा जमुनी तहजीब वाला है, ऐसे में आपको दूसरे पक्ष को भी आश्वस्त रखना होगा। कैसा गंगा भी हमारी, जमुनी भी हमारी, ये बात जमुना को जमुनी क्यों कहें? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा है, यही मरना है, यही जीना है। बेकार की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम करिए। पार्टी बात कर रहे हैं कि हमारा आराध्य स्थल है, हम मथुरा का भी वादी हो, यही तक नहीं। और हमारा कौन सा अंग्रेजों आप लोगों ने फूट डालो, ज्ञानवापी मस्जिद में आई है? बस एक लाइन में आप खाली बता दीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद आई है? किसी साक्ष्यों को आपने देखा है? फिर आप बहस करें। आप एक लाइन में क्या ज्ञानवापी मस्जिद प्रवेश करके आप अंदर गई हैं? उत्तर होगा नहीं। मैं ज्ञानवापी मस्जिद मैं नहीं कर रहा हूं, महज जिद कर रहा हूं। वह मस्जिद नहीं है, महज जिद है, हमारा देवाली देव का मंदिर है। और तो और उसके पीछे ही मैं रहता हूं। आपको और आश्चर्य बता दूं, मैं वहां कबड्डी खेला कर छोटा सा था, जब प्यास लगी उसी मस्जिद में पानी जाया करता था। तो हम 8-9 साल के सब जानते, सारे प्रमाण तो मस्जिद में है। उमा महेश्वर की मूर्ति है, क्या आपको मालूम है? छेनी हथौड़ी से हमारे सारे साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमारे देवी देवताओं को, चिन्हों को जो है मिटाया जा रहा है, उनको भर दिया जा रहा है। एक नहीं 50 के ऊपर है।
आप गंगा जमुनी और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रतीश और रोहित लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है, वो खुद वहां पर बताएं क्योंकि लगातार ये दोनों ही रिपोर्टर्स ग्राउंड पर डटे हुए हैं। रतीश, मैं आपसे जानूंगी क्योंकि आप लोग काफी देर से वहां पर है, सारी सच्चाई, और क्योंकि कल से सर्वे शुरू होगा, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या मानते हैं, क्या चीजें हैं, वहां पर आपसे जानेंगे। रतीश, देखिए, जितने भी लोगों से हमने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी बातों को सुना और उसके बाद आदेश दिया है। जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसमें सर्वे हो जाने देना चाहिए और सर्वे की जो रिपोर्ट आए उसके बाद जो फैसला हो वो तय करना चाहिए कि वहाँ पर मस्जिद है या मंदिर है। जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा धैर्य धरने की जरूरत सभी को है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जरूर चला गया है, लेकिन रोहित आपके पास मैं आऊंगी। रोहित, धैर्य धरने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी इतना विरोधाभास क्यों है? सर्वे क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? किस बात से ऐतराज? देखिए रोहित बताइए। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर हिंदू पक्ष की यदि हम बात करें तो वो यही सवाल खड़ा कर रहा है कि साच है तो फिर आज क्या है? साच को आज क्या है? सर्वे करने दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे में यदि कुछ निकलेगा तभी तो हिंदू क्लेम करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उससे कहीं न कहीं दिक्कतें हो जाएंगी। अभी बहन उज्मा कह रही थी कि लोग जश्न मना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, इसे जश्न कहना थोड़ा जल्दीबाजी है। देखिए क्रिकेट, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गुजरात में एनडीए सांसदों की बैठक लगातार जारी है। गुजरात भवन में, माफ कीजिएगा, गुजरात